अगर मैंने साइन नहीं किए तो आसिफ की दावेदारी बरकरार रहेगी और इसके साथ ही जो डील मैं तुम्हारे साथ करने आया था वो नहीं होगी। डील? कौन सी डील? गॉडफादर पहले से जानते थे कि आकाश आसानी से आसिफ को जाने नहीं देगा, इसलिए उन्होंने पहले से एक डील सोच कर रखी थी। वो चाहकर भी ना नहीं कर सकता था। मिस्टर आकाश रायज़ादा, अगर तुमने गोल्डन लेटर पर साइन कर दिया और आसिफ को जाने दिया तो तुम्हें फिनिक्स बनाने में मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी मदद करेगी। यहाँ तक कि जोरो और निधि के बारे में पता चलते ही हम तुम्हें उसकी जानकारी भी देंगे। ये सुनते ही आकाश अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गॉडफादर खुद फिनिक्स के नियमों को तोड़कर उसकी मदद करेंगे। माया और रयो भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आसिफ को बचाने के लिए गॉडफादर खुद क्यों बीच में आ रहे हैं। अगर आकाश गॉडफादर की ये डील स्वीकार कर लेता है तो फिर उसे फिनिक्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? शायद आप भूल रहे हैं कि फिनिक्स के नियम कोई नहीं तोड़ सकता, खुद गॉडफादर भी नहीं। शायद तुम भूल रहे हो कि फिनिक्स के नियम मैंने हंसराज और हयातों ने मिलकर बनाए थे, तो मैं उसे किसी भी समय बदल सकता हूँ, लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम गोल्डन लेटर पर साइन करोगे। मुझे ये डील मंजूर है। ये सुनते ही गॉडफादर के चेहरे पर एक मुस्कान तैराई। उसने अपने जोकर की तरफ देखा जिसने हाँ में सर हिलाया। दोनों जोकर आकाश के पास आए और उसके सामने खड़े हो गए। क्या आप अपना हाथ दे सकते हैं? आकाश जानता था कि जोकर उसका हाथ किस लिए मांग रहा था। उसने अपना हाथ जोकर के हाथ में दिया। जोकर ने आकाश का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे गोल्डन लेटर पर रखा। एक ही झटके में दूसरे जोकर ने उसके हाथ में जो खंजर था उसे हाथ के आर पार कर दिया और वो गोल्डन लेटर खून से भर गया। अब से आसिफ फिनिक्स का आधिकारिक दावेदार नहीं है और आसिफ के सारे स्टेट्स के मालिक तुम हो चुके हो। तुम्हारे पास अब फिनिक्स के 80% वोट्स हैं और अब तुम्हें केवल 20% और ब्लैक आर्ट्स को पूरा करना होगा और उसके बाद तुम फिनिक्स बन जाओगे। जोरो और निधि के पास कितने वोट परसेंट है? आकाश अपने वोट परसेंट से ज्यादा जोरो और निधि के वोट परसेंट जानने के लिए उतावला था। जोरो और निधि का अभी तक खाता नहीं खुला है और वो दोनों इस समय कहाँ पे हैं यह हमें नहीं पता। ये सुनकर आकाश सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। वही माया और रयो भी यही सोच रहे थे। चलिए मिस्टर रायज़ादा, अब हमें चलना चाहिए। जोकर्स ने गोल्डन लेटर को गोल्डन चेन से बांधा और ब्रीफकेस में रखा। फिर वो तीनों ऑफिस से निकलकर अपने चॉपर में बैठे और चॉपर टेक ऑफ हुआ। तभी जोकर ने गॉडफादर की तरफ देखा। सर, आसिफ ने तो अपनी दावेदारी जोरो और निधि को ट्रांसफर की थी, तो फिर आपने उसकी दावेदारी आकाश को क्यों सौंपी? ये कुछ समझ नहीं आया सर। आसिफ और शेट्टी ने मिलकर अपनी फिनिक्स की दावेदारी जोरो और निधि को सौंप दी थी, जिससे उनके वोट्स आकाश से ज्यादा मजबूत हो चुके थे, क्योंकि उनके पास 2 फिनिक्स दावेदारों की वीटो पावर थी। लेकिन गॉडफादर ने आसिफ का वीटो पावर धोखे से आकाश को सौंप दिया था। हमें यह भी देखना होगा कि कौन सा फिनिक्स का दावेदार फिनिक्स बनने के बाद हमारे सबसे ज्यादा काम आएगा। और आकाश हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, हमें उसे ही फिनिक्स बनाना होगा। और वैसे भी आसिफ और उसकी गैंग ये बात किसी को नहीं बताने वाले कि उसने अपना वीटो पावर किसे दिया है। लेकिन जोरो का क्या? और उसके साथ प्रोफेसर भी हैं। जोरो के लिए भी मैंने कुछ सोचा हुआ है। 22 साल पहले जापान के एक गांव सेंजू टाउन के रास्तों पर 5-6 ब्लैक मर्सिडीज और उनके बीच एक रोल्स रॉयस तेजी से लैंग कैसल की तरफ जा रही थी। सेंजू टाउन जापान में निंजा के गांव के रूप में मशहूर था। सारी कारें लैंग कैसल के आंगन में आकर रुक गई। सभी बॉडीगार्ड्स कार से उतरे और रोल्स रॉयस के पास आकर खड़े हो गए। उनके हाथों में गन्स थी और उन्होंने ब्लैक सूट पहने हुए थे। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने रोल्स रॉयस का गेट खोला, जिसमें से एक आदमी निकला। उसने रेड 3 पीस सूट पहना हुआ था।
तभी रॉल्स रॉयस का दूसरा दरवाजा भी खुला और गॉडफादर बाहर निकले। दोनों लैंग कैसल की तरफ बढ़ने लगे। तभी दो निंजा उनके पास आए। आप सभी लोगों का लैंग कैसल में स्वागत है। मास्टर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। वो लोग सभी कैसल के अंदर पहुंचे। कैसल के आंगन में कुछ निंजा अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके जोश को देखकर गॉडफादर और उनके साथ जो आदमी था उसमें भी जोश भर गया। वो एक कमरे में गए जहां उन्होंने देखा कि 5 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 11 से 14 साल के बीच थी, पानी से भरे बर्तन में खड़े थे और उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे वे कोई बौद्ध भिक्षु हो। पर जैसे ही उस आदमी की नजर पानी पर पड़ी, उसकी सांसें अटक गई। पानी में से धुआं उठ रहा था। उनके लाल पैरों को देखकर साफ था कि पानी बहुत गर्म था। ये सब देखकर वो हक्के बक्के रह गए। वहीं एक बूढ़ा आदमी किमोनो पहने उन बच्चों पर नजर रखे हुए था। तभी निंजा आगे आया। मास्टर लैंग, ये आपसे मिलने आए हैं। मास्टर लैंग पलटे और गॉडफादर और उस आदमी के पास आए। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। कैसे हैं आप मिस्टर हंसराज रायजादा? क्या कहानी थी मास्टर लैंग और हंसराज रायजादा की? क्या हंसराज मास्टर लैंग से मिलने आया था? और क्या ज़ोरो को पता लगेगा कि फिनिक्स संस्था खुद उन्हें धोखा दे रही है?